गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका सिंह। आज मैं आपको शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं उसके बारे में मुझे आज आपको बताना है। पहले तो आप उद्देश्य के बारे में जानिए। उद्देश्य का अर्थ यानी उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ होता है दिशा दिखाना। उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ दिशा दिखाना। देखिए, यहाँ पे हम उद्देश्य का अर्थ है परिभाषा टाइप कर दिए हैं। देखिए, उद्देश्य का अर्थ है दिशा दिखाना और परिभाषा है शायद एक व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाहता है उस आदर्श स्थिति को उद्देश्य कहते हैं। ये उद्देश्य की परिभाषा है। यानी व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहता है उस चीज के लिए पहले वह उद्देश्य निर्धारित करता है और उसी आदर्श स्थिति को, आदर्श उद्देश्य को हम उद्देश्य कहते हैं। यह आपका अर्थ और परिभाषा, सिर्फ उद्देश्य का अर्थ एवं परिभाषा है। अब है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य, आप जानते हैं कि शिक्षा मानव जीवन का आधार होती है। पहले भी हम बता चुके हैं कि शिक्षा मानव जीवन का आधार होती है, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति विकास के समस्त पक्षों का संपूर्ण विकास करती है। शिक्षा ही व्यक्ति विकास के समस्त पक्षों का संपूर्ण विकास करती है। लगातार आधुनिकीकरण एवं परिवर्तन के फलस्वरूप मानव की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और उसकी पूर्ति के लिए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। अगर अपनी आवश्यकताओं का पूर्ति करना है, आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, आपकी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, इसकी पूर्ति करने के लिए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। अभी किसी चीज को प्राप्त करना है, अगर मान लीजिए आपको धन कमाना है, पैसा कमाना है, तो उसके लिए आप उद्देश्य निर्धारित करेंगे कि आखिर हम क्या करें धन कमा सकें, पैसा कमा सकें, तभी उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। उद्देश्यों के द्वारा व्यक्ति लगातार प्रयत्नशील रहते हैं और विकास करते रहते हैं। अगर उद्देश्य निर्धारित किए हैं तो व्यक्ति इसमें लगातार परिवर्तनशील रहते हैं, लगातार प्रयत्नशील रहते हैं और विकास करते रहते हैं। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए अगर पहले उद्देश्य निर्धारित कर दिए जाएं तो उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग आप प्रयत्नशील भी रहेंगे और विकास करते रहेंगे। अगर पहले से उद्देश्य निर्धारित रहता है तो उस उद्देश्य के अंतर्गत आप कार्य को करने के लिए सक्रिय भी रहते हैं और उस कार्य को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा प्रेरक है जो व्यक्ति को वांछित परिवर्तन की आदर्श स्थिति की ओर संकेत करता है। शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा प्रेरक है जो व्यक्ति को वांछित परिवर्तन, यानी अपनी इच्छा के अनुसार बदलाव लाने की आदर्श स्थिति को संकेत करता है। यानी अपनी इच्छा के अनुसार आप उद्देश्य निर्धारित करेंगे और उस कार्य को करने के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे, सक्रिय रहेंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण। जैसे हमने यहाँ पे देख लीजिए, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण। शिक्षा के उद्देश्यों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला उद्देश्य है सामान्य उद्देश्य, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य, तीसरा है वैयक्तिक उद्देश्य और चौथा है सामाजिक उद्देश्य। ये शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण है जो कि 4 होते हैं: सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, वैयक्तिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। जिसे मैंने पहला उद्देश्य यहाँ पर टाइप कर दिया। पहला उद्देश्य है सामान्य उद्देश्य। अब देखिए, 4 उद्देश्यों में से पहला उद्देश्य है आपका सामान्य उद्देश्य। अब सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं इसको आप देख लीजिए। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत यानी सामान्य 4 उद्देश्य 4 बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। पहला है शारीरिक विकास का उद्देश्य, दूसरा है मानसिक विकास का उद्देश्य, तीसरा है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, चौथा है नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य। अभी फिलहाल में मैंने 4 ही लिखा है,
इसके आगे आपको हम बताएंगे। पहले 4 आप इस चीज को समझ लीजिए। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत ये 4 बिंदु आप यहाँ पे लिख लिए गए हैं। पहला शारीरिक विकास का उद्देश्य है, दूसरा मानसिक विकास का उद्देश्य है, तीसरा सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य है और चौथा नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य है। अब पहला पॉइंट आपका आ गया शारीरिक विकास का उद्देश्य। आप जानते हैं कि शिक्षा में शारीरिक विकास के लक्ष्य को अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सर्वकालिक माना जाता है। शिक्षा में शारीरिक विकास के लक्ष्य को अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सर्वकालिक माना जाता है। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में बालक के शारीरिक विकास से तात्पर्य वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में बालक के शारीरिक विकास से तात्पर्य उनकी मांसपेशियों को मजबूत एवं उनकी कर्मेंद्रियों व ज्ञानेंद्रियों के विकास पर जोर देने से है। यानी वर्तमान समय में शिक्षा में शारीरिक विकास का मतलब उनके मांसपेशियों को मजबूत, कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों पर जोर देने से है। जैसे कि अगर बच्चा की मांसपेशियां मजबूत हैं, अगर शारीरिक विकास उसका सही ढंग से हो रहा है तो जो कुछ भी आप सिखाएंगे, जो कुछ भी आप बच्चे को सिखाएंगे, बालक को सिखाएंगे, वो सही ढंग से सीखेगा। ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इन सारी चीजों को आप देखना पड़ेगा। शारीरिक विकास का मतलब उनका सही ढंग से विकास हो रहा है कि नहीं, जिस चीज के लिए आप उसको तैयार कर रहे हैं वो उसके लिए तैयार हो पा रहा है कि नहीं। कर्मेंद्रियों के विकास पर जोर दें जिससे वह पूर्ण रूप से स्वस्थ रहकर शिक्षा ग्रहण करे तथा देश के विकास में सहयोग कर सके। अगर उसकी मांसपेशियां मजबूत हैं, उसकी कर्मेंद्रियां मजबूत हैं, ज्ञानेंद्रियां मजबूत हैं, तो वह पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। तो शारीरिक पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो सही ढंग से शिक्षा को ग्रहण करेगा और देश के विकास में सहयोग करेगा। इसलिए हमारा जीवन शिक्षा का मूल आधार है।